प्रदीप मैम को भी थी। तो आज हम लोग कुछ इसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया हम लोग। हो सकता है आपको वो पहले भी पता हो, लेकिन अभी जो मैं कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उसके बारे में, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं अपनी स्लाइड्स को स्टार्ट कर रही हूँ। ओके। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज का फ्लायर जो है हमारा यूरिक एसिड। ये बेसिकली होता क्या है इसके बारे में। मेरे को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने जब ये नेट से स्टडी किया तो मैं कुछ कलेक्शन आपके लिए लाई हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन लाई हूँ कलेक्ट करके। सो आई होप कि आपको पता चले कि आपको अगर ये प्रॉब्लम थी तो किस वजह से थी और कैसे क्योर कर सकते हैं इसको हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाइपर यूरिसीमिया। ये एक ऐसा नाम है जो जिसे यूरिक एसिड का जो मेडिकल कंडीशन है उसको बोला जाता है हाई यूरिक एसिड। सॉरी, हाई यूरिक एसिड। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में कि किसी के पैर सूजा हुआ है, किसी के अंगूठे में, पैर के अंगूठे में प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी के हाथों में प्रॉब्लम है, किसी के पैरों में। तो ये सारे रीजंस जो है यूरिक एसिड की वजह से होते हैं। अगर आपका यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ गया तो आपको ये पिक्चर के अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है। हाइपर यूरिसीमिया, हाई हाई यूरिक एसिड लेवल, ये क्या होता है बेसिकली। ये बहुत ज्यादा कॉमन है, यूजुअली डायग्नोज होता है और इसमें तब पता चलता है जब आपकी बॉडी में गाउट, गाउट मीन्स अगर आप ये पिक्चर देख सकते हो हैंड्स में, ये जो सेकेंड लास्ट पिक्चर है, हैंड में एक गाउट बना हुआ है जिसे गिल्टी बोल सकते हैं, या आप कोई ऐसी चीज बोल सकते हैं जिससे आपकी हड्डियां जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। आपको बोला जाता है कि आपकी हड्डियां बढ़ रही हैं, है ना। तो ये ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। और किडनी स्टोन्स, किडनी स्टोन्स होने का भी खतरा हो जाता है इसमें। और जब ये तब पता चलता है जब डायग्नोस की जाती है, जब किडनी में स्टोन्स हो जाए या आपके बॉडी में गाउट्स होने स्टार्ट हो जाए। तो आपको डाइट जो लेनी है, लो इन प्यूरिन्स डाइट लेनी है। इसको अगर यूरिक एसिड के लेवल को लोअर करना है तो आपको ये जो डाइट है वो आपको लेनी पड़ेगी। प्यूरिन्स की डाइट है, वो आपको बताएंगे हम लोग आगे कि वो कैसे होती है। ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया यानी कि हाई यूरिक एसिड एक्चुअल में होता क्या है। ये एक मेडिकल टर्म है जो हाई आपके यूरिक एसिड लेवल्स को बढ़ा देती है बॉडी में। ठीक है। हाइपर यूरिसीमिया एक मेडिकल टर्म है, मेडिकली उसको ये नाम दिया जाता है। नॉर्मली हम लोग यूरिक एसिड का नाम देते हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स है या ये लोग हाइपर यूरिसीमिया बोलते हैं, जो मेडिकल टेस्ट इसके लिए करवाए जाते हैं। ठीक है। और हाइपर यूरिसीमिया एक ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जो आपकी बॉडी में केमिकल्स लाइक प्यूरिन्स जो है, आपके फूड में जो चीजें होती हैं, जो ड्रिंक्स आप लोग लेते हो, वो आपके बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं। बॉडी जब अंदर जाके वो वेस्ट प्रोडक्ट केमिकल्स क्रिएट करती है, उसकी वजह से ये यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आपको हो जाती है। और ये जो यूरिक एसिड होता है सारा का सारा आपके ब्लड में डिजोल्व होना शुरू हो जाता है और आपके किडनीज के थ्रू, है ना, आपके किडनीज के थ्रू। किडनीज का काम क्या है कि आपकी यूरिनेशन को प्यूरिफाई करना और वो सारी जो चीजें हैं वो यूरिन के थ्रू आपके बाहर निकालना। लेकिन अगर आपकी बॉडी में ये ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो यूरिन के थ्रू जितना निकल सकता है उतना निकलता है, लेकिन बाकी का जो हाइपर यूरिसीमिया यानी कि आपका हाई यूरिक एसिड है वो आपकी बॉडी में ही रह जाता है, वो आपकी किडनी में या आपकी ओवरऑल बॉडी के अंदर रह जाता है, जो गाउट्स को क्रिएट करता है। ठीक है। हाइपरयूरिसीमिया कॉजेज यूरिक एसिड टू क्लम्प टुगेदर इन द शार्प क्रिस्टल्स, मतलब आपकी बॉडी में गाउट बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं हड्डी बढ़ गई, क्या क्या देते हैं, या कोई अंदर गिल्टियां होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्रिस्टल्स जो है आपके जॉइंट्स में सेटल हो जाते हैं। ठीक है। आपके जॉइंट्स में सेटल हो जाते हैं और वो इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस का फॉर्म भी पैदा कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में गाउट्स है, जॉइंट्स में है, ओवरऑल बॉडी में है, तो वो कहीं ना कहीं जाके आपका अर्थराइटिस का रूप भी ले लेते हैं। अगर आप किसी इंसान को यूरिक एसिड जिसका बढ़ा हुआ है या जिसको अर्थराइटिस है, आप अगर उसको नोट करोगे, जो हाई नोट पे अर्थराइटिस है, उनकी जो फिंगर्स है वो अलग साइड पे हड्डियां, जिसे डॉक्टर क्या बोलते हैं कि हड्डी बढ़ गई, बोलते हैं ना ये चीज। और वो टेढ़े मेढ़े हाथ टेढ़े मेढ़े होने शुरू हो जाते हैं।
अर्थराइटिस की जो एक पेनफुल फॉर्म हो जाती है अर्थराइटिस की। और ये जो है आपके किडनी स्टोन्स, ये जो गाउट्स हैं वो आपके किडनीज में भी चले जाते हैं और आगे जाके फॉर्म करते हैं किडनी स्टोन्स में। जब ये यूरिक एसिड बहुत ज्यादा आगे नेक्स्ट लेवल स्टेज पे चला जाता है तो अल्टीमेटली आपको किडनी के स्टोन्स होने का चांसेस हो जाते हैं। तो हाइपर यूरिया जो है, ये हाइपर जो यूरिसीमिया, ये ट्रीटेबल है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको डेली रूटीन चेंज करना है, अपनी डाइट में ऐड करनी है चीजें, और अपने ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। क्योंकि जितना आप पानी पियोगे, अच्छी डाइट लोगे, उतनी आपकी बॉडी में क्लिंजनिंग होनी शुरू हो जाएगी, उतना ही आपकी किडनीज जो है वो प्यूरिफाई होनी शुरू होंगी। और यूरिनेशन के थ्रू अगर आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सारा जो चीजें हैं वो आपके यूरिनेशन में से बाहर निकल जाएंगी। जैसे उन्होंने ये बोला कि अगर यूरिया ज्यादा बढ़ गया, यूरिक एसिड, तो वो कहीं ना कहीं ब्लड में डिसॉल्व होता है, कुछ निकल जाता है, कुछ आपकी बॉडी में ही रह जाता है। तो उस वजह से अगर आप पानी ज्यादा पियोगे या अपनी डाइट का ध्यान रखोगे तो ये यूरिक एसिड जो है आपकी बॉडी से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। और हाउ कॉमन इज हाइपर यूरिसीमिया? बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है। 1 in every 5 people आपको ये प्रॉब्लम मिल सकती है। आजकल अर्थराइटिस है, बोन डिजीज है, ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है हर एक इंसान को हो सकती है। ठीक है, क्योंकि सबका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब है। ठीक है। अभी आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो कि एक पैर, एक इंसान का पैर है, उसकी जो ये जो टो से लेके ये पैर तक की जो बोन है उसके अंदर गाउट आ गया, स्वॉलन इन्फ्लेम्ड जॉइंट है, और मैसेज ऑफ यूरिक एसिड। ठीक है। ये यूरिक एसिड के जो उसके ट्रेसेस मिल रहे हैं उसमें, ये जॉइंट है, जैसे मैंने बोला कि हड्डी बढ़नी शुरू हो गई। ठीक है। और ये साइड पे अगर आप देख सकते हो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स है, मतलब ये आपकी बॉडी में ओवरऑल आपको डिस्टर्ब करेंगे। स्किन प्रॉब्लम्स है, या ऐसे आपकी बॉडी में हड्डियों का जो मतलब थोड़ा बहुत अलाइनमेंट हिलना, या ये चीजें हैं, ये आपको यूरिक एसिड दे सकती हैं। ठीक है। ये आपके मतलब आपको ये बताया गया कि कैसे अगर किसी को भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो वो कहाँ पे जो है वो बढ़नी शुरू होती है। सबसे पहले वो पैर पे बढ़नी शुरू होती है, पैर की हड्डियां, फिर धीरे धीरे हाथ की शुरू हो जाती है, फिर ऐसे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जो ये लेवल्स है यूरिक एसिड के, जो जितने लेवल्स जब थोड़े से भी बढ़ने शुरू होते हैं, बट ओवर टाइम ये जो यूरिक एसिड आपके ब्लड में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि वो आपके डिसॉल्व होती है यूरिक एसिड सारा आपके ब्लड में। ठीक है। और पेन होनी स्टार्ट हो सकती है, सिम्टम्स अलग अलग आ सकते हैं आपके थ्रू आउट बॉडी में, ये जगह जगह आपको डैमेजेस दे सकते हैं। अनट्रीटेड यूरिक एसिड लेवल can eventually lead to permanent damage in your bones, joints, tendons and ligaments। मतलब आपके बोन्स के लिए, जॉइंट्स के लिए, टेंडन्स और लिगामेंट्स के लिए ये कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब हमेशा के लिए आपकी मतलब हर जगह आपको परमानेंट डैमेजेस दे सकते हैं। तो आपको अपनी डाइट के साथ, लाइफस्टाइल के साथ, चेंज के साथ, अच्छा पानी, खूब सारा पानी पी के आप इन डैमेजेस को जो है वो ठीक कर सकते हो। और अगर ये भी बताते हैं कि अगर हाई यूरिक एसिड लेवल्स हैं आपकी बॉडी में तो और भी हेल्थ कंडीशंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, फैटी लीवर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है ये हाई यूरिक एसिड लेवल्स की वजह से भी हमको सबको हो सकते हैं। तो हमने हमने यूरिक एसिड को इतना ज्यादा वो नहीं लेना, इतना लाइटली नहीं ले सकते आप उसको कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कोई बात नहीं, यूरिक एसिड ही तो है, फिर क्या हो गया, है ना। आप हम लोग क्या है कि हम लोग जब नॉर्मली जब यूरिक एसिड होता है हम लोग यूरिन को टेस्ट करवाते हैं, ये चीजें, लेकिन वो लोग डाइट को चेंज नहीं करते। अगर वो बढ़ जाए या अनट्रीटेबल रह जाए तो आपको बहुत बड़ी बड़ी जो डिजीजेस जो है वो हो सकती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है हार्ट के साथ, किडनी के साथ आती है। ठीक है। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि सिम्टम्स एंड कॉजेज क्या है। ये यूजली कोई सिम्टम नहीं है इसका, सबसे बड़ी प्रॉब्लम की कोई भी सिम्टम नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल, किसी को ये पता ही नहीं चलता जब तक वो इतने ज्यादा इनफ ना हो जाए कि उनकी बॉडी में गाउट्स और किडनी स्टोन्स ना हो जाए। ठीक है। मतलब अगर यूरिक एसिड थोड़ा बहुत बढ़ रहा है तो लोग इसको नहीं लेते, लोग बोल देते हैं भी हमने वाई वाली चीजें, ये भी आपने सुना होगा कि वाई वाली चीजें नहीं खानी, दालें नहीं खानी, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। सुना है किसी ने ये चीज? है ना। ये चीजें सबने सुनी होंगी कि हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना, हमारा यूरिक एसिड चेंज बढ़ा हुआ है। लेकिन ये नहीं पता कि अगर ये नहीं खाओगे यूरिक एसिड तब भी कम नहीं होगा। उसके लिए आपको अपनी डाइट को चेंज करना है। अगर आपका यूरिक एसिड इतना बढ़ गया
और लोगों को तब जाके पता चलता है कि उसमें बॉडी में गांठें बननी शुरू हो गई या किडनी में स्टोन होने शुरू हो गए, तब जाके वो लोग सोचते हैं। और सिम्टम्स क्या होते हैं? जब आपके जॉइंट्स के ऊपर अटैक होता है, जब सबसे ज्यादा स्वेयर अटैक आपके जॉइंट्स के ऊपर होता है इसका, और वो क्या है, आपकी बॉडी में पेन शुरू कर देता है। ठीक है, आपकी जो है कोरिलेशन और रेडनेस आपकी हड्डियों में, जैसे बोला जाता है हड्डियां बढ़नी शुरू हो जाती है, रेडनेस आनी शुरू हो जाती है पैरों में, जैसे आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा, स्टिफनेस, स्वेलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। और इतना ज्यादा बॉडी, मतलब आपका जो वो एरिया वो इतना टेंडर हो जाता है, इतना ज्यादा हार्ड हो जाता है कि अगर आप अपनी बेडशीट बेडशीट भी अगर उसके साथ टच होती है, या अगर हम बेडशीट, जब हम अपने ऊपर शीट लेते हैं, तब भी वो जरा से भी आपके एरिया को टच करती है तो वहां पर भी आपको दर्द होती है। ठीक है, और आपके इस तरह की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, जैसे आपकी हड्डियों में, जॉइंट्स में आग लगी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा गर्मी लगना, या बहुत ज्यादा फायर वाली सिचुएशन आ जाती है। वो आपकी जो है स्वेयर कंडीशन है, जो आपका गाउट अटैक, जब इसके बाद आपको गाउट के अटैक्स होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर आपको ये कंडीशन आ रही है तो आपको अपनी डाइट का और लाइफस्टाइल का बहुत ध्यान रखना होगा। ठीक है, और सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन, ये तो गाउट के स्टोन से, लेकिन अगर किडनी में स्टोन्स हो रहे हैं, तब आपको क्या प्रॉब्लम होगा? आपके लोअर बैक में पेन होना स्टार्ट हो सकता है। अगर आपको इस तरह की कंडीशन है, तो अगर आपके लोअर बैक में पेन हो रही है, या वॉमिटिंग हो रही है पेन की वजह से, आपको फीवर हो रहा है, या बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, आपके मतलब यूरिनेशन में ब्लड आ रहा है, आपकी जब आप यूरिनेशन पास ऑन करते हो तब आपको दर्द हो रही है, और कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि वॉशरूम या यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो रही होती है, बट यू कांट पास आउट। ठीक है, इस तरह की भी प्रॉब्लम, ये जो सिम्टम्स आपके किडनी स्टोन्स के। ठीक है, और आपको ये लगना शुरू हो जाता है कि बार बार जाना पड़ रहा है। ठीक है, और कई बार जो स्मेल है यूरिनेशन की, बहुत ज्यादा गंदी और क्लाउडी स्मेल होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको, अगर आपको ये प्रॉब्लम भगवान ना करे हो, या आपके आसपास किसी को ये प्रॉब्लम है, तो आप उनको बोल सकते हो कि आप अपने किडनी स्टोन्स को चेक करवा सकते हो कि कहीं ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो व्हाट कॉजेज हाइपर यूरिसीमिया, क्या कॉजेज है उनके? ठीक है, एक्स्ट्रा यूरिक एसिड इन योर ब्लड कॉजेज हाइपर यूरिसीमिया, मतलब जैसे हमने पहले बोला कि आपके यूरिक एसिड जो है, आप जो कुछ भी खाना खाते हो वो आपके ब्लड में जाके डिसॉल्व हो जाता है, और वो अगर यूरिक एसिड जो बाकी जो मतलब जो जितना निकल सकता है यूरिनेशन से वो निकल जाता है, जो नहीं निकलता वो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड मतलब इतना ज्यादा क्रिएट करना शुरू कर देता है, और वो कहीं ना कहीं चाहे वो प्यूरिन्स आपकी बॉडी में इतने ज्यादा हार्मफुल, जब थोड़े अमाउंट में होते नहीं होते, बट अगर वो हाई प्यूरिन फूड्स आप रूटीन में खा रहे हो, है ना, तो वो आपके यूरिक एसिड लेवल को कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे, और आपके जो फूड्स हैं, जो ड्रिंक्स हैं, प्यूरिन्स में इंक्लूडेड है, वो ड्रिंक्स और फूड्स अगर आप यूज करोगे तो वो आपको और भी ज्यादा यूरिक एसिड दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेड मीट, जो लोग नॉन वेज खाते हैं, जो रेड मीट खाते हैं, या जो लोग जैसे वो बोलते हैं ना लीवर, जैसे कलेजी बोलना, आई थिंक, मुझे नहीं पता इन सब चीजों का, लेकिन जो लोग ये ऐसा जो नॉन वेज खाते हैं मीट वाला, या मतलब ऐसी सी फूड ज्यादा खाते हैं, है ना, या वो जो फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, या जो ऐसे अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, एंड इन लोगों को नॉन अल्कोहलिक बियर, इन लोगों को ये जो इसे प्यूरिन फूड बोला जाता है, और ये जब लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो उनको हाइपर यूरिसीमिया की या हाई यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स क्या है। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स क्या है कि हाइपर यूरिसीमिया किसी को भी इफेक्ट कर सकता है, और कईयों को ये जो होता है जिनकी बॉडी में ओबिसिटी है, जो ओबीज है, ठीक है, जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, रूटीन में कंज्यूम करते हैं, हाई प्यूरिन फूड ज्यादा खाते हैं, जैसे हमने पीछे आपको बताया। ठीक है, और किसी इंसान के जैसे फैमिली मेंबर्स में, जेनेटिक्स में आपको ये प्रॉब्लम है हाइपर यूरिसीमिया या गाउट, किसी को अगर फैमिली मेंबर्स में है तो आपको होने के भी चांसेस है। रीजन रीजन क्या है कि जो खाना आप खा रहे हो वही खाना वो खा रहे हैं, जो खाना आपके बड़े लोग खा रहे हैं वही खाना आप खा रहे हो, तो अगर उनको है तो आपको भी हो सकती है। लेकिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल, अपनी डाइट को चेंज करोगे तो ये हाइपर यूरिसीमिया और गाउट जो है वो आपका ऐसे ही ठीक हो जाएगा, आपको मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। कईयों को हाइपर थायराइड हो जाता है, हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, जिनका हाई मतलब थायराइड जो बहुत लेवल पे चला जाता है, उनको भी ये गाउट्स की या हाइपर यूरिसीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। ये रिस्क फैक्टर्स थे। ठीक है, डायग्नोज कैसे किया जाता है इनको?
हेल्थ केयर वाले मतलब जो आपके डॉक्टर्स हैं वो क्या ब्लड टेस्ट करवाते हैं, वो चेक करते हैं कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड कितना है। ठीक है, अगर आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, ठीक है, वो या कोई सर्जिकली इसको रिमूव कर दिया गया स्टोन्स को, तो ये उन स्टोन्स को टेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि उसमें कहीं यूरिक एसिड तो नहीं है। तो ऐसी चीजें आपको जो है वो डायग्नोस की जाती हैं। और डज हैविंग यूरिक एसिड हाई लेवल्स मीन हैव अ गाउट? हाँ, ये ऐसा नहीं होता कि गाउट होना जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर आपको गाउट की प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने मतलब वो आपके जॉइंट से फ्लूइड से आपको वो प्रॉब्लम को चेक कर सकते हैं कि गाउट अगर आपको है, कि गाउट के सिम्टम्स तो नहीं है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स तो नहीं आपकी बॉडी में ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो आपको अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या एक्सरेज, एमआरआईज, ये सब चीजें आपकी करवाएंगे आपके जॉइंट्स को टेस्ट करने के लिए। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम कोई भी हो रही है, वैसे तो हर्बल वाले हमें तो नहीं होगी ये प्रॉब्लम, अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं तो आप उनको भी गाइड कर सकते हो कि अगर जिनको यूरिक एसिड है उनको सिर्फ इतना बोलो कि ये चीजें आप इतनी लाइटली नहीं ले सकते, आपको हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज भी हो सकते हैं। ठीक है, और गाउट्स अगर बनने शुरू हो गया तो आप डॉक्टर्स को बोल के अपने लोगों का जो अल्ट्रासाउंड है, सिटी स्कैन है, एक्सरेज, ये सब करवा सकते हैं हम। ठीक है, तो मैनेज एंड ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं इसका? अगर आपको, अगर आपके हाई यूरिक एसिड लेवल्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, बट आपको एक्सपीरियंस नहीं हो रहा इन सब चीजों का, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे। अगर बढ़ रहे हैं तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत है, और आपको वो बताएंगे कि आपको ब्लड टेस्ट कैसे करवाने हैं। ब्लड टेस्ट, अगर आपकी बॉडी में हाई यूरिक एसिड लेवल्स को चेंज हो रहे हैं तो डॉक्टर्स आपको बताएंगे। ठीक है, और अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स आपको नहीं मिल रहे हैं फिर भी आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, ठीक है, और अगर ब्लड टेस्ट के थ्रू आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि आप कैसे हो। ठीक है, व्हाट शुड आई ईट और ड्रिंक विद हाइपरयूरिसीमिया? द बेस्ट वे टू हेल्प डाउन योर यूरिक एसिड, टू अवॉइड हाई प्यूरिन फूड्स एंड ड्रिंक्स। ठीक है, रेड मीट एंड ऑर्गन मीट्स ये आपने टोटली अवॉइड करने हैं, आपने नॉन वेज को अवॉइड करना है, आपने अल्कोहल को अवॉइड करना है, आपने फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप लाइक सोडास, अपने अपने कार्बोनेटेड वाटर्स है ना, जो है ये सब चीजों को, अपने फिश को, है ना, स्पेशली शेल फिश लाइक लॉबस्टर एंड श्रिम्प, आपने मतलब कोशिश करनी है सी फूड से या रेड मीट से, ऑर्गन मीट से अपने आप को दूर रखना है। वैसे यहाँ हमने नहीं खा, हम लोग नहीं खाते, बट फिर भी कईयों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कि ये हमारी साइंटिफिक लीडरशिप है जिसके लिए हम क्लैप करेंगे, जो हमारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा न्यूट्रिशन बनाया, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन बनाया। हम अपना लाइफस्टाइल, अपने डाइट को चेंज करते करते हम लोग बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से निकल के आगे आ सकते हैं। तो यहीं पर मैं अपनी प्रेजेंटेशन को खत्म कर रही हूँ। और अगर आपको लगता है कि आपको ये चीजें आपको कुछ बेनिफिट दे रही हैं, तो आप इन सब चीजों के साथ हमारे साथ अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं मुकेश बंसल सर का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। सर माइक अनम्यूट कीजिए। और आपको भी आपने बताया कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं इस चीज। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऋचा जी, और गुड मॉर्निंग टू हर्बल लाइफ फैमिली। और जैसे आप लोगों का संडे होता है, आज मेरा फ्राइडे है। आज मेरी भी वीकेंड है, छुट्टी है, तो एंजॉय कर रहा हूँ। और वीकेंड शुरू किया इस फैमिली के साथ, थोड़ा सा डांस करके। थैंक्स जूही जी फॉर इतने अच्छे अच्छे आप गाने प्ले करते हैं। और जब बाकी लोगों को डांस करते देखता हूँ तो एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है। भले ही नहीं आता डांस करना, फिर भी सीख रहे हैं। जैसे पंजाबी सीख रहे हैं तो डांस भी सीख रहे हैं हम लोग। और आज का टॉपिक बहुत बहुत अमेजिंग टॉपिक है। और मैंने एक अपने ऑफिस में, मेरा एक कलीग था, आज से 3-4 साल पहले है, तो उसको सडनली मतलब पैर को वो एकदम बैंड भी नहीं कर पा रहा था। तो मुझे नहीं समझ में आया क्या हुआ उसको ऑफिस के अंदर। तो उसको हम हॉस्पिटल लेके गए, और वहां पे जब हॉस्पिटल में गए उसको एडमिट कराया गया, तो डॉक्टर ने बोला इसको यूरिक एसिड प्रॉब्लम है। हमने कहा, मैं उस टाइम में हर्बल लाइफ ज्वाइन नहीं किया था, तो मुझे नहीं समझ में आया यूरिक एसिड ऐसी क्या चीज हो सकती है कि जिससे इंसान का जो जॉइंट है वो एकदम मूवमेंट भी नहीं कर पाएगा और उसको पेन होगा बहुत जबरदस्त। तो आज जब ऋचा जी ने ये एक्सप्लेन करना शुरू किया, तो मैं उससे कोरिलेट कर रहा था उस चीज से जो आज वो इन्होंने बताया। और तब मुझे समझ में आ रहा है कि हमारी बॉडी में जो यूरिक एसिड है, जो अभी ऋचा जी ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, एक वेस्ट है, लेकिन वो वेस्ट जब नहीं निकलेगा और हमारी बॉडी में रहेगा तो हमें प्रॉब्लम्स होगी। जैसे अगर हमारे किचन में, घर में वेस्ट अगर ज्यादा चीज इकट्ठी हो जाएगी तो हमारा घर गंदा हो जाएगा, उसी तरह हमारी बॉडी गंदी हो जाती है। और बहुत सारी मेडिकल एडवाइजेज जो उन्हें दी हैं। अब इसमें
सॉल्यूशन यही है कि हर एक की बॉडी में यूरिक एसिड आ सकता है कुछ खाने की वजह से, जो आज जो हमने फूड पे डिस्कस किया है। मैं सिर्फ थोड़ी सी अपने हेल्थ स्टाइल में या लाइफ स्टाइल में अगर आप चेंज करेंगे खाने पीने के, इससे आप बच सकते हैं। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो 2-3 चीजें ऐड कर सकते हैं। जो विटामिन सी होता है वो इसके लिए बहुत अच्छा होता है। जिसको प्रॉब्लम्स है उसको विटामिन सी का कंजम्पशन ज्यादा करना चाहिए वो फूड्स का। और वो विटामिन सी किस में ज्यादा होता है? वो ज्यादा होता है जैसे आपका ऑरेंजेस है, कीवीज है, स्ट्रॉबेरीज है, चेरी है। ऐसे अगर आप प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। और जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है उनको चाय और कॉफी का इंटेक कम करना चाहिए। हो सकता है इस कॉल्स पे हम लोग नहीं पीते हैं, हम तो फ्रेश ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन हो सकता है आपके डाउन लाइन में कोई ऐसा हो जिसको यूरिक एसिड प्रॉब्लम हो, अगर वो टी कॉफी ज्यादा पी रहा है तो भी उसको प्रॉब्लम ये उसकी बढ़ जाएगी। तो उसको आप बोलिए टी कॉफी कम पीजिए। और इसका इसका इलाज यही है कि खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा। और हो सकता है जैसे ऋचा जी ने भी बोला कि आपको ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। जैसे ब्लड टेस्ट भी काफी अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, वो आपको करेंगे, लेकिन इसमें इंस्टेंट रिलीफ नहीं होता है, इसको टाइम लग जाता है ठीक होने में। और ये मुझे जब था तो मुझे भी थोड़ा टाइम लगा इसको ठीक होने में। और इसका जो यूरिन टेस्ट हम जो नॉर्मल टेस्ट कराते हैं मेडिकल वंस इन ईयर, तो उसमें एक यूरिन यूरिन कल्चरल टेस्ट होता है, 24 आवर्स का ज्यादा रिजल्ट आने में लगता है उसको। उस टेस्ट से हमें ये यूरिक एसिड पता चलता है। और अगर आपको ब्लड्स में सॉरी अगर आपको यूरिन में ब्लड आ रहा है तो ये सिम्टम है कि आपको ये यूरिक एसिड प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको ये समझना है। और यूरिन में अगर आपको वैसे यूरिन पास करते हुए भी अगर प्रॉब्लम्स और ये जो रिचा जी ने ऑलरेडी कवर कर चुका है तो भी ये सिम्टम हो सकता है आपको है। और बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा आजकल किडनी प्रॉब्लम बहुत रूटीन प्रॉब्लम्स हो गई हैं, और वो इसीलिए है क्योंकि हम पानी प्रॉपर नहीं पी रहे हैं। जब हम पानी कम पीते हैं तो हमारी बॉडी का जो सिस्टम है, फ्लशिंग सिस्टम, वो साफ नहीं होता है। तो वो वेस्ट इकट्ठा रहता है, जब हम पानी पीते हैं तब वो वेस्ट उसको क्लीन अप होता है। सो थैंक यू ऋचा जी फॉर दिस अमेजिंग इन्फॉर्मेशन। और बहुत अच्छा लगता है ये चीजें सीखकर। और इन चीजों को सीखने से हमें बेनिफिट होता है, जब हमसे लोग बात जुड़ते हैं, बात करते हैं, या हम किसी की डाइट देते हैं तो हमें उनको गाइड करने में बहुत आसानी होती है। और ऐसी सिम्टम्स को, ऐसी प्रॉब्लम्स को हमें ये समझ में आता है उनको कैसे ट्रीट करना है। और हमें ये विश्वास होता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, और हम हर्बल लाइफ जो ऋचा जी ने प्रोडक्ट बताए हैं उनको उनको डाइट में इंक्लूड करके हमें बेनिफिट हो सकता है। सो थैंक यू Herbalife family for this amazing information. Thank you everyone. Thank you. Thank you. थैंक यू वेरी मच सर, बिल्कुल सही बोला सर ने कि आप विटामिन सी के प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे विटामिन विट आपका कैल्शियम हो गया, जॉइंट सपोर्ट हो गया, स्किन बूस्टर हो गया, ये सब चीजों में आपको विटामिन सी अवेलेबल हो जाएगा। विटामिन आपको, विटामिन की टैबलेट्स आप रूटीन में अगर कंज्यूम करोगे तो आपको गाउट्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। सो थैंक यू वेरी मच मुकेश सर, बहुत अच्छा आपने शेयर किया। और जिसको ये प्रॉब्लम होती है वो आई थिंक ज्यादा बेटर शेयर कर सकते हैं इन सब चीजों को, है ना। सो थैंक यू वेरी मच सर। अभी मैं जसवीर कौर मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। जसवीर मैम माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जसवीर मुंडी यूके ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 4 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਿਆਂ ਮੈਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ 14 ਕੇਜੀ weight loss ਕੀਤਾ, ਇੰਚਸ ਕਾਫੀ loss ਹੋ ਗਏ, ਸਕਿਨ ਤੇ ਗਲੋ ਆਈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰਿਸਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਮ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਆ ਤੇ ਹੈਪੀ ਲਾਈਫ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥੀ ਆ ਹੁਣ, ਹੈਲਥੀ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਾਫੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਆ, ਜੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਰ ਟੇਢੇ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਸੋਜ ਆ ਜਾਣੀ ਜੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਓਲਡ ਆਂਟੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਫੂਡ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ।
थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि बाहर यूके वाली साइड पे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि वहां सर्दी ज्यादा होती है। और लाइफस्टाइल, वैसा तो इंडिया वालों का भी आजकल लाइफस्टाइल डिस्टर्ब्ड है, लेकिन बाहर जो लोग ज्यादा जॉब में रहने की वजह से ये लोग पैक्ड ज्यादा खाते हैं। और जैसे मैम ने बोला कि वो जो जॉब करते थे वहां पे उनको ऐसे लोग बहुत मिलते थे, तो वाकई हम लोग इन लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच जसवीर मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट शेयर किया आपने। तो अभी मैं कमनदीप कौर मैम का माइक अनम्यूट करूँ। कमनदीप मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन। ਮੈਂ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ। ਮੈਡਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਆਪਣਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਧਰ ਨਾ ਇਨ-ਲॉज ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਾਹਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਲੀਅਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਮੈਡਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸਿਕ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੈ। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। बस मैम, बस यही रीजन है हमारा आप लोगों को एजुकेट करने का। और हम लोग ना नए लोगों को सिर्फ यही बोलते हैं कि हम लोग आप लोगों को एजुकेट करेंगे कि आप कैसे ठीक हो सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, लोग सेशंस पे ही नहीं आना चाहते। फिर वो लोग बोलते हैं कि हमने प्रोडक्ट यूज किया था, हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन क्या है कि यहाँ पे हर्बल लाइफ की प्रॉब्लम ही यही है कि लोगों ने ऐसे बेचना शुरू कर देते हैं सामान, और जो लोग उसको यूज करते हैं विदाउट एनी नॉलेज, वो फिर प्रॉब्लम देते हैं, और वो फिर हमारे साथ हमें नुकसान होता है हम लोगों को। तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर भी हम लोगों के लिए काम करें। और मैम ने बोला कि चाहे प्रॉब्लम नहीं थी फिर भी उन्होंने मतलब इस चीज की नॉलेज ली, और आगे जिनको होगी उनको हम लोग ठीक कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच कमन मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। प्रदीप मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत दिनों के बाद थोड़ा सा मैडम बिजी थी, फंक्शन थे ना 2-3, इसलिए जी, कोई मैं बात प्रदीप बिलोंग कर रही हूँ। मतलब आज का जो सेशन था यूरिक एसिड के बारे में, मेरे को वैसे तो कोई पक्की प्रॉब्लम तो नहीं थी। 2 साल पहले मैं जैसे बीमार हो गई थी काफी ज्यादा ना, 6-7 दिन मतलब एडमिट भी रही। जब उन्होंने टेस्ट किए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। मेरे को लगता था जैसे मतलब आपको पहले भी बताया था, जैसे जॉइंट पेन वगैरह होती थी, थोड़े से पैर भी ज्यादा टाइम बैठ जाते थे, थोड़े जैसे सूज जाते थे मैडम। उसके है। बाद थोड़ी सी मेडिसिन खाई तो मतलब उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसके बारे में जैसे ज्यादा सुनते थे हर एक को, जैसे मेरे को भी इसको मान लो ज्वाइंट में पेन हो रही है, पैर सूज गए हैं, तो बोले तेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होगा। यही मतलब आम बात सुनने को आती थी। अभी जैसे आपने भी बताया करे, जैसे सेशन लगाते हैं तो ज्यादा इसके बारे में और भी नॉलेज होगी। आगे से ये प्रॉब्लम कभी ना हो तो बात का ध्यान रखेंगे, खाने पीने का, मतलब जब हर्बल लाइफ ले रहे हैं तो आगे चल के प्रॉब्लम होगी नहीं। थोड़ी बहुत हुई थी लेकिन मतलब उसके बाद मेरे को ठीक हो गई मैम। थैंक यू मैम, आपका सभी का, हर्बल लाइफ का थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला कि पहले प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी लेकिन अभी ठीक हो चुके हैं। तो जॉइंट्स में पेन हो गई या कुछ भी हो गया तो लोग बोल देते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ा होगा। एक नॉर्मल मतलब लोग नॉर्मल लेना शुरू कर देते हैं यूरिक एसिड को। दालें खानी बंद कर दो, जो उनके मेन जो सिम्टम्स होते हैं बस यही बोलते हैं कि आज आपने वाई वाली चीजें नहीं खानी, आपने ये वाली दाल नहीं खानी। बट ये है कि लाइफस्टाइल को अगर हम चेंज करेंगे तो आपकी लाइफ जो है वो इजी हो सकती है ना। सो अभी मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ करमजीत कौर मैम का। करमजीत कौर मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने वास्ते। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं करमजीत कौर पटियाले ਤੋਂ। मैं 7 kg weight lose ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਜੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਜਕੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਵਧਿਆ ਸੀਗਾ, 12 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਤੇ
ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਦਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਗੋਭੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਪਾਲਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜੋ ਸੋਜ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹਟ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਮ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਵੇਂ ਪੇਨ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹਟੇ ਗਈਆਂ, ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਨੇ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਤੇ ਸਰ ਨੇ बहुत ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच मैम। देखो वो ये ना, अभी जब सेशन पे आते हैं तो सबको सबकी जो चीजें हैं वो निकल के सामने आनी शुरू हो जाती हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम पहले थी। तो धीरे धीरे आपको जब नॉलेज होनी शुरू होती है तो पहले आप अपना ध्यान रखते हो, फिर अपने लोगों का ध्यान रख सकते हैं हम, है ना। सो थैंक यू वेरी मच करमजीत मैम। और मुझे अच्छा लगता है आप सब लोग हेल्दी हो, बहुत अच्छा लगता है। रंजीत कौर मैम माइक अनम्यूट कीजिए। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री ਅੱਗੇ अकाल जी। ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है। ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਖਾਈਦਾ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਪਣਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਉਨੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਈਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। हाँ ਚਲੋ जी, ਜੀ, ਹੋਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ठीक है। ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल जी। ठीक हो रहे हैं धीरे धीरे। एज ज्यादा होने की वजह से थोड़ा मतलब जो रिकवरी है वो थोड़ी सी स्लो है, बट अगर अच्छे से लेते रहेंगे तो ध्यान से अपने आप को ध्यान रखेंगे कि परिवार वाले अच्छे हैं वो लोग इनका और भी अच्छे से ध्यान रख लेते हैं। सो थैंक यू वेरी मच मैम। आपका रिजल्ट आई होप कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओ, और हमारे साथ भंगड़ा भी करना है आपने अभी, है ना। तो जसपिंदर कौर मैम माइक अनम्यूट कीजिए। ਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਮੈਡਮ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਛ ਮੈਡਮ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਘਰ ਚ ਆ, ਹਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੁੱਲੇ ਚ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਸਭ ਲੋਕ ਕੁੱਕਰਾਂ ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੇ ਗੈਸ ਘੁਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲੇ ਪਤੀਲੇ ਚ ਕੋਈ ਹਾਂਡੀ ਚ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਨਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਨਾ। ਸਭ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਥੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੋਹੇ ਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, 2-3 ਘੰਟੇ ਚ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਰਿੱਝ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਚ, ਹਨਾ। ਕੁੱਕਰ ਕਦੇ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੁੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਪਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ। ਬਸ ਓਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਮੈਡਮ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਾਹਾਂ, ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵਰਤੋ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵਰਤੋ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਡਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। अभी मम्मी कैसे हैं आपकी? ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਮੰਮੀ ਕੋਲ। ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਦੂ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਮੈਡਮ। ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੁਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਿਰ ਸੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੁਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਹੈਪੀ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੋਸਟਲੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਨਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਸਿਰੇ ਹੀ ਦੁਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਸੀ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ, ਮਤਲਬ
ਉਦਾਂ ਕਦੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਮਰਾਲਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਸਵੀਰ ਮੁੰਡੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਕਮਲ ਨੇ, ਕਰਮਜੀਤ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਨਵੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਵਰਤਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਿਜੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਸਵੀਰ ਮੁੰਡੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਸਮਝਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋਊਂਗੀ। ਹੁਣ ਨੂੰਹ ਮੇਰੀ ਐਡ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਪੂਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਨਾ। ਤੇ थैंक यू मैडम, थैंक यू नवीन थैंक यू वेरी मच मैम। देखो वही है, एक जाना घर में ठीक हुआ, इन्होंने पूरा परिवार, इन्होंने इनको दिल किया कि पूरा परिवार जो हमारा ठीक हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा। हम लोग वेलकम करते हैं, उनका पूरा ध्यान रखेंगे हम लोग। आप एक बार मिलवा दो हमारे साथ उनको, तो सेशंस पे भी आएंगे तो और अच्छे से ठीक हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच मैम। अभी स्नेह मैम का माइक अनम्यूट कर रहे हैं। स्नेह मैम माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम स्नेह सिंह, लुधियाना से बिलोंग कर रही हूँ। 27 kg वेट लूज कर लिया है मैम। मेरे को भी किडनी में स्टोन थे, ये गोल ब्लैडर में स्टोन थे काफी टाइम पहले की बात। तब तो हमें पता ही था हर्बल लाइफ के बारे में। तो जो मेरे डैडी ने हमें बोला कि देसी दवाई खाओ, ये खाओ वो मैंने सब खाई, कोई नहीं छोड़ी। 3-4 जगह से लेके दवाई खाई है। उसके बाद तो मैंने टेस्ट करके, प्रॉब्लम तो थी नहीं। उधर अचानक ही किसी और प्रॉब्लम के लिए गई थी, वो टेस्ट हुआ तो पता चला कि किडनी में स्टोन है, गोल ब्लैडर में स्टोन है। तो पर जैसे डैड ने कहा हमने वैसे किया, पर अब मैं ठीक हूँ मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वैसे ही बहुत अच्छा था, पता चल गया यूरिक एसिड कैसे बनता है। मोस्टली लोग ये कहते हैं बायो वाली चीजें मत खाओ, पर अब पता चला कि जरूरी नहीं है, हमें अपनी डाइट अच्छी करिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला मैम ने। हाँ जी, सो थैंक यू वेरी मच मैम। किडनी में स्टोन्स आ गए थे, लेकिन दवाइयाँ, फिर वही बात है कि मेडिसिन की जगह अगर हम डाइट को चेंज करेंगे तो जो आगे जो प्रॉब्लम है वो नहीं हो सकती हमें, है ना। सो थैंक यू वेरी मच स्नेह मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। सुनीता मैम माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। ब्रांच से बिलोंग करते हैं मैम। मेरे को यूरिक एसिड की तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, बट वैसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी जो हर्बल लाइफ लेने से ठीक हो गई है। आपके सेशन से बहुत ज्यादा नॉलेज मिल रही है, सुबह शाम अच्छी नॉलेज मिलती है। मतलब ये है कि आगे किसी को होगी तो देख लेंगे, बट वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पे तो जिनको नहीं है वो भी ठीक हो रहे हैं, पर जिनको है ही नहीं वो तो और भी ज्यादा लकी है। तो अब हो सकता है हम सेशन आपको आगे जाके आपको ये लोगों के ऊपर काम कर पाए, है ना। तो आप अपने लोगों को हेल्प कर सकते हो इन सब चीजों के लिए। सो थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। तो अभी मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ अरुण सर का। अरुण सर माइक अनम्यूट कीजिए अपना। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अरुण है, सरंद से बिलोंग करता हूँ और 22 kg फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है। आज ऋचा मैम ने बहुत अच्छा सेशन बताया, कई पॉइंट्स तो कभी सुने भी नहीं थे। तो जैसे बॉडी में पेन होती है तो हम ये सोचते हैं कि या तो हमने कोई भारी चीज उठा ली होगी या हम उठने बैठने की जो पोस्चर वो गलत होगा, पर यूरिक एसिड से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, कभी सोचा भी नहीं था। तो नॉर्मल लोग क्या करते हैं, ऑइंटमेंट लगा लेंगे, बाम लगा लेंगे ताकि वो पेन या पेन किलर खा लेंगे, बट जो अपनी डाइट है वो कोई चेंज नहीं करता। और थैंक्स करते हैं हर्बल लाइफ का, जो इतने अच्छे अमेजिंग प्रोडक्ट्स दिए हैं कि वो हमारी डाइट को क्वालिटी वाइज चेंज करते हैं और हमें फ्यूचर में जो यूरिक एसिड जैसी प्रॉब्लम है वो उससे रिलीफ दिलाते हैं। तो थैंक यू रिचा मैम फॉर दिस अमेजिंग नॉलेज। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत मतलब मैंने भी ये चीजें नहीं सुनी थी जब सेशन बना रहे थे, तब मुझे भी लगा कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी, मतलब यूरिक एसिड, क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे थे यूरिक एसिड हो गया, हड्डियां बढ़ गई, ये हो गया, बट ये नहीं पता था कि डाइट के साथ हम उसको ठीक कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच अरुण सर, आपने बहुत अच्छे से शेयर किया। रेनू बंसल मैम माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रेनू, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपना 6 मंथ पे 19 kg वेट लूज किया है। और मैम आज का टॉपिक काफी अच्छा था, यूरिक एसिड। सुना तो बहुत है कि यूरिक एसिड हो गया, यूरिक एसिड है, लेकिन है ना इसके जो सिम्टम्स होते हैं या कुछ भी होते हैं तो वो चीजें पता नहीं।
एक्चुअली ये प्रॉब्लम मेरे चाचा जी को है, तो यूरिक एसिड की ही प्रॉब्लम है। वो हमेशा बोलते हैं कि मुझे यूरिक एसिड मेरा बढ़ा हुआ है या कुछ है। तो उनके क्या होता है कि हाथ जो होते हैं ना वो सुबह के टाइम सुन्न हो जाते हैं, उनको मतलब वो मूवमेंट्स खत्म हो जाती है जैसे। तो अभी आज जैसे सेशन में समझ में आया कि एक्चुअली प्रॉब्लम हो सकता है कि शायद यूरिक एसिड की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और सेकंड थिंग जैसे कि पैरों में जलन होती है, मतलब बुजुर्गों को ज्यादातर ये पैरों में जो प्रॉब्लम होती है, मेरी मम्मी को भी थी और मेरे फादर इन लोग को भी है आज अभी की डेट में। जैसे कि उनको पैरों में बहुत ज्यादा जलन होती है, कभी वो लौकी घिसते रहते हैं, जैसे कभी वो जैसे मतलब जो होम रेमेडीज होती है उनको करते रहते हैं। तो आज वो समझ में आया कि यूरिक एसिड से भी ये चीजें की प्रॉब्लम आती है और हम उनको क्या कैसे उसको ट्रीट करना है। मतलब हर्बल लाइफ के जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है उसको हम देके उनको ठीक कर सकते हैं। तो ये यूरिक एसिड का सबसे बड़ा मतलब ये बहुत अच्छा था कि आज हमें इतनी अच्छी नॉलेज मिल रही है कि हाँ, इन सब चीजों का रीजन भी एक यूरिक एसिड भी है। तो जैसे अब मुझे भी क्या था, मेरी ये जो एडी में था वो दर्द था बहुत ज्यादा। अब मुझे नहीं पता शायद वो यूरिक एसिड की वजह से था या नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उसी की वजह से भी हो सकता है। तो इसीलिए मतलब जैसे जैसे हम सेशन पे बैठते हैं तो हमें एक्चुअली में समझ में आता है कि जो प्रॉब्लम होती है वो किस वजह से आती है और उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं मैम। तो इसलिए मैम थैंक्स करती हूँ मैम हर्बल लाइफ को, और थैंक्स मैम आपका जो आप इतनी अच्छी नॉलेज देते हो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम। और हो सकता है हो नहीं भी, बट ये है कि अगर अभी नहीं है तो अच्छी बात है और आगे होगी भी नहीं क्योंकि हम हर्बल लाइफ वाले हैं। सो एक बार दिल से थैंक्स करेंगे माखी सर का और हर्बल लाइफ का। सो थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट शेयर किया। जूही मैम माइक अनम्यूट कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम एक्चुअली आज का सेशन मेरे लिए नया ही था और मेरे लिए ऐसी मतलब मैंने एक्चुअली मेरे नोन है कोई, उनको एक्चुअली यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती थी। तो एक्चुअली क्या उनके ना पैर, जैसे अभी आपने पैर की बात करी, तो उनके पैर पे घाव बन जाते, एक इतना सा हिस्से पे ना पैच हो जाता था ब्लैक ब्लैक करके, तो उसे रब करती थी, उसमें ब्लीडिंग निकलती थी। तो वो पहले तो मुझे कभी समझ नहीं आता यूरिक, फिर वो कहते थे डॉक्टर को दिखाएंगे, चेक करेंगे ये सब चीजें। लेकिन हाँ, जैसे आज मुकेश सर ने अभी बताया कि इसमें विटामिन सी के फ्रूट्स ज्यादा इंटेक करो, टी कॉफी का। एक्चुअली वो टी कॉफी वगैरह ज्यादा लेती हैं, और पर मुझे नहीं लगता वो इसका इंटेक करती होंगी फ्रूट्स का। तो मुझे उनसे इस बारे में बात करने करी, जैसे कुछ पॉइंट्स जैसे वही मैंने आज उठाए, तो मुझे समझ आया कि यूरिक एसिड की बढ़ने की क्या वो हो सकते हैं। और अभी जैसे रेनू मैम ने बताया कि उनके एड़ी में ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी, कि मेरे को भी जब सुबह उठते थे ना तो बेड से जैसे ही पैर नीचे रखते थे तो मुझे ये लगता था कि जस्ट बिकॉज ऑफ ओवरवेट मेरे को शायद इसकी प्रॉब्लम है। लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं फिर ये हो। लेकिन मैम जब से हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन शुरू किया ना, मेरे से ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी, आप टचवुड भगवान की देन है कि, या तो कह लो हर्बल लाइफ की देन है कि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और धीरे धीरे बहुत अच्छा रिकवर हो रहा है मैम। जहाँ डॉक्टर्स ने मुझे बोला था कि आपका ऑपरेशन होगा, ये होगा, जैसे मेरी लिगामेंट में इश्यू था कि आपका अगर नहीं हुआ तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये सब, तो मैम टचवुड उनकी बात मैंने नहीं मानी और मैंने सिर्फ अपना न्यूट्रिशन पे कंसंट्रेट किया। तो इट वाज अ गुड हेल्प फ्रॉम हर्बल लाइफ मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम। बिल्कुल सही बोला मैम ने कि लिगामेंट्स का इश्यू है मैम, था मैम, अब तो नहीं है शायद। मतलब हम लोग यही सोचते थे कि वजन ज्यादा है इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अंदर क्या प्रॉब्लम है ये पता ही नहीं है किसी को, है ना। बट अच्छी डाइट यूज की, वजन कम हुआ, सब कुछ ठीक हो गया। सो ऑन दैट नोट अभी सभी से हम लोग की बात कर चुके हैं। शाम को हम लोग 7 से 8 मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप लोग अच्छे टाइम पे ज्वाइन कीजिएगा ठीक से। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय एंड टेक, बाय बाय एंड टेक।